नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, जनसुराज का कुनबा जो है वह धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। देखिए, हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे गजेंद्र हिमांशु के बेटे हिमांशु चक्रपाणी ने जनसुराज की सदस्यता ली है। देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। वहाँ पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, साथ ही साथ जनसुराज के तमाम नेतागण मौजूद थे और उनके सामने जो है हिमांशु चक्रपाणी जो है उन्होंने जनसुराज की सदस्यता ली और साथ ही साथ कहा है कि हसनपुर का विकास नहीं हो पाया। हम लोगों ने सवाल भी किया कि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है हसनपुर विधानसभा, लालू के लाल बड़े लाल तेज प्रताप यादव वहाँ के विधायक हैं, फिर भी आखिर विकास का पैमाना क्यों जीरो है, उस पर तमाम चीज़ों का जिक्र हिमांशु चक्रपाणी ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं हिमांशु चक्रपाणी, साथ ही साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, आप इस वीडियो में देखिए। पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, जिसमें चुनाव समिति के संयोजक सुधीर शर्मा जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, सरवर अली जी भी आप सब जानते हैं। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप सबके सामने श्री चक्रपाणी हिमांशु जी के साथ, जो हसनपुर में कार्यरत हैं 1980 से। अभी वहाँ हसनपुर कॉलेज के प्राचार्य भी हैं और श्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु के सुपुत्र हैं। श्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जो कि 7 बार समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में 1967, 69, 72 के विधायक रहे, फिर बाद में जनता पार्टी से 1977 में विधायक रहे। उस समय वो राज्य मंत्री थे सिंचाई विभाग में। लोक दल से 1980 में विधायक रहे और उस समय वो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वीपी सिंह जब थे उनकी जनता दल के फाउंडर मेंबर भी रहे थे और 1990 में जनता दल से विधायक बने और पीएचईडी के मंत्री भी रहे। इतने कद्दावर और मजबूत नेता को बिहार में हर कोई जानता है। हमें खुशी है कि चक्रपाणी हिमांशु जी ने जनसुराज पार्टी के साथ आना स्वीकार किया। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं और हमें ये भी एक संतोष की बात है कि इसमें गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी का वरद हस्त हमारे ऊपर है। जनसुराज पार्टी को उनका आशीर्वाद मिला है। हम चाहते हैं कि इस मौके पे चक्रपाणी जी 2 शब्द आप सबसे कहें और फिर उसके बाद हम आपके प्रश्नों का भी उत्तर करेंगे। चक्रपाणी जी। मैं चक्रपाणी हिमांशु बिहार के ध्वंस पर पुनर्निर्माण की जो चेष्टा हुई है उसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास साथ होने से, खासकर हसनपुर 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से जिस दुर्गति की हालत में है और रास्ता विहीन है, लूटपाट, घूसखोरी, शराब का व्यापार, सब कुछ चरम पर है, कोई देखने वाला नहीं। तो एक अच्छे लोगों के साथ अच्छा प्रयास, उसके लिए हम यहाँ हैं। धन्यवाद। सरवर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोल दीजिए। तो हाँ, आइए। आपकी बात कोई बढ़ा दे। हाँ, सुधीर शर्मा जी से। मित्रों, गजेंद्र हिमांशु जी बिहार के राजनीति में कुछ ऐसे नई पीढ़ी के लोगों को पता नहीं होगा, 95 से वे हाउस में फिर नहीं, 2005 में जीते जी, 2005 तक थे। किसको में एक बार जीता था? हाँ, तो 2005 में जीते, 2000 से 2005 थे। तो नई पीढ़ी को एक पत्रकार भी हैं, उनके ध्यान में नहीं होगा, कुछ ऐसे समाजवादी आंदोलन के चमकते हुए नक्षत्र गजेंद्र प्रसाद हिमांशु रहे हैं
जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके चुनरी में कोई दाग जो है सो नहीं लगे। उनके दामन पर कभी कोई लालू यादव के मंत्रिमंडल में रहने के बाद भी हिमांशु जी के ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा। और आज जो राजनीति का अवमूल्यन हो रहा है उसे, और लालू जी के पार्टी में जिस प्रकार के लोग रहे उन सब के बीच में रह के भी कीचड़ में कमल की तरह हिमांशु जी रहे। और अगर उससे उनकी परंपरा के, उनके लिगेसी के लोग चक्रपाणी हिमांशु जी अगर हम लोगों के साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार में कि जो स्वच्छ राजनीति की बयार जनसुराज के माध्यम से वही है। और जो परिवर्तन के लिए लालायित लोग, तमाम अच्छे लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके जनसुराज की तरफ मुखातिब हैं, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है चक्रपाणी हिमांशु जी, जो गजेंद्र हिमांशु जी के सुपुत्र हैं, जो राजनीति में विद्वता, काबिलियत, ईमानदारी और संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। तो आप भी पढ़े लिखे काबिल नौजवान हैं, प्रिंसिपल हैं इंटर कॉलेज में वहाँ, और इनकी भी वहाँ हसनपुर में पहचान है। अभी रामजीवन बाबू के लड़के आए, रामजीवन सिंह भी मंत्री थे लालू जी के साथ भी अंतिम में, लेकिन इन दोनों लोग ऐसे थे जिनके इंटेग्रिटी पर, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा लालू जी के साथ मंत्री रहते उधर में। और ऐसे लोगों के परिवार के लोग अगर हम लोगों के साथ आ रहे हैं तो यह साबित करता है कि जनसुराज के प्रति कैसा आकर्षण अच्छे लोगों का है। और अच्छे लोग जो है समाज के सभी तबके के अच्छे लोग जो बिहार में बेहतरी चाहते हैं, जो बिहार का कल्याण चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं, अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, वे हम लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं चक्रपाणी जी का, और बहुत बहुत ये पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जी ने आप सब इनका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है। लगातार प्रसार शुरू करते आए हैं कि बिहार की सत्ता पर कुछ चंद चुनिंदा परिवारों का ही कब्जा रहा है जी, और आप लोग उनकी बात से उलट उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इनके पिताजी 7 बार विधायक रहे हैं। इनके परिचय से ज्यादा इनके पिताजी का परिचय देने में आप लोगों ने समय अभी लगाया है। तो क्यों न माना जाए कि जिस प्रकार से उन्होंने कई पार्टियों का दामन थामा, चाहे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो, जनता दल हो, आरजेडी हो, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि यहाँ चूंकि महागठबंधन और एनडीए में उनको संभावना नहीं बन रही थी, इसलिए उन्होंने जनसुराज का दामन थामा? नहीं, ऐसा ये इसलिए नहीं उचित है कहना, क्योंकि जहाँ तक चक्रपाणी हिमांशु जी का सवाल है, उन्होंने आज से पहले कभी किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं दिया। ये पहली बार एक सोच समझकर लिया हुआ उनका डिसीजन है, जो उन्होंने खुद भी आपसे कहा। जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, जिसको आपने कहा कि प्रशांत जी ने पहले से कहा है, उसमें कहीं भी ये अंडरलाइंग टोन नहीं है कि जिन लोगों ने शुरू से इतने कीचड़ में भी अपना एक स्वच्छ छवि बनाकर रखा हुआ है, उन सब को अगर जो उथल पुथल उनके मानस पटल पे चली है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को समाज में एक अच्छी साफ छवि बनाकर रखा है। वैसे लोगों को अगर हमारा साथ अच्छा लगता है, जनसुराज की भावना अच्छी लगती है, और वो जनसुराज की भावना से जुड़ने के लिए तैयार है, तो उनका तो हम स्वागत करेंगे। परिवारवाद सीट के बारे में कहा जाए जी, हसनपुर सीट समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, राजद, जदयू जो है का दबदबा रहा है जी। मौजूदा विधायक भी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं जी। सर, जनसुराज के लिए कितना चुनौती साबित होगा हसनपुर सीट? जनसुराज के लिए हर सीट चुनौतीपूर्ण है, और जनसुराज के लिए हर सीट में वही दावा हमारा है जो हम किसी और सीट के लिए करेंगे, क्योंकि हम यहाँ किसी एक दल के खिलाफ या किसी एक कैंडिडेट के लिए खड़े नहीं हो रहे। हम यहाँ समाज में व्यवस्था को बदलने के लिए जो लड़ाई है वो जनता के पास ले जा रहे हैं, और जो आशीर्वाद हमें जनता से चाहिए वो हम ढूंढ रहे हैं।
चाहे वो समाजवाद का हो, चाहे किसी और वाद का हो। हम अभी उन सारे इक्वेशंस को हटाकर केवल जनता को ये बताने में लगे हुए हैं कि अगर आपको बिहार का और अपना भविष्य संवारना है, सुधारना है, तो जनसुराज की कल्पना के साथ जुड़िए और उसके कैंडिडेट्स को अपना समर्थन दीजिए। चुनाव के समय हिमांशु जी का आना जी। ये दर्शाता नहीं है कि शायद उनका टिकट जनसुराज ने पक्का कर दिया। वो तो जनसुराज टिकट किसी का न पक्का करती है न छांटती है। जनता को छांटना है या चुनना है, वो प्रक्रिया भी हम अभी जल्दी ही करने वाले हैं। एक और है कि हिमांशु जी पर इसीलिए आरोप ये नहीं लग सकता है कि हिमांशु जी 2005 में रिटायर कर गए, राजनीति से एक तरह से संन्यास ले लिया। उनकी सक्रियता राजनीति में सक्रियता नहीं थी। उसके बाद 20 वर्ष तक उनके पुत्र लगातार सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करते रहे। राजनीति में अच्छे लोग की कमी है। यदि परिवारवाद करते तो हिमांशु जी रहते हुए अपने पुत्र को टिकट दिलाते, तब परिवारवाद। अपने रहते हुए अपने परिवार के किसी सदस्यों को उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। ये बिल्कुल परिवारवाद के विरुद्ध है। और आज चक्रपाणी जी आए हैं, ये सोच समझ के आए हैं, जो उनका सामाजिक जीवन रहा है, जो शैक्षणिक जीवन रहा है, उसमें उनको प्रशांत किशोर और जनसुराज जो लगता है कि बिहार में एक नया परिवर्तन करने वाला है, वह सोच के वो आए हुए हैं। हिमांशु जी के लड़के हैं इसीलिए जनसुराज में नहीं आए। उनकी अपनी योग्यता है, उनकी अपनी सक्षमता है। वो लगातार सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, समाज की सेवा की, इसलिए वो आए हैं।